वचन सुनने जाता हूँ, तेरा वचन मुझसे बात करे। प्रभु जी, जो मैं तेरी बातें सुनने जाता हूँ, तेरा वचन मुझसे बात करे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे वचन की सच्चाई हमसे बात करने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। जब हम आज के दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आइए मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। उसका पहले हम 1 से 13 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद इन वचनों के बारे में जानने के बाद हम फिर 14 से 21 वचनों को पढ़ेंगे। आइए पहले हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से 13 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। पवित्र आत्मा का उतरना। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। तब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, ये सब गलील नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? तो वो जो पार्थी और मेदी और एलामी और एसोपोटामिया और यहूदिया और कम्पुदिकिया और पुन्तुकुतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वालों और रोगी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मंदिरा के नशे में चूर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये जो वचन है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, यदि आप बुधवार की आराधना में शामिल थे तो हमने इसका पिछले अध्याय से यानी पहले अध्याय से 12 से 26 वचनों के बारे में सुना था। उन वचनों में हमने देखा था कि किस प्रकार से चेलों ने परमेश्वर से अपना 12वां प्रेरित जो उनका पहले यहूदा था वो चला गया और 12वां प्रेरित जो मथियास का था उसको चुना। अब इसमें हमने ये देखने की जरूरत है कि अब यही चेले एक जगह पे इकट्ठे हैं। तो आइए सबसे पहले हम अब इसमें इस वचन के बारे में देखेंगे। इस वचन को देखने से पहले थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में देखेंगे। ये जो पुस्तक है ये पूरी बाइबल की बहुत विशेष पुस्तक है, क्योंकि मसीहियत जो शुरू हुई थी वो इसी पुस्तक में दिखाया गया कि किस प्रकार से शुरू हुई थी। इसके अंदर यह बताया गया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक जो उसने वादा किया था वो दूसरे अध्याय में पूरा हुआ। यदि हम पहला और दूसरा अध्याय पढ़े तो आपको फर्क नजर आएगा। पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं सहायक भेजूंगा, और दूसरे अध्याय में वो सहायक इनके पास आता है। तो आइए अब हम इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने पहली बार जो वचन हुआ था, यानी पतरस ने जो पहला मसीही प्रचार हुआ था उसके लिए प्रेरित किया था। आइए हम एक एक वचन करके इनको देखेंगे। सबसे पहले लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेंतीकोस्त शब्द, इस शब्द का अर्थ ये है 50। यानी जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो उसके ठीक 50 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपना सहायक भेज के, यानी परमेश्वर ने अपना सहायक भेजा, यानी 35 मतलब 50 दिन के बाद। और ये जो दिन चल रहे थे असल में बहुत खास दिन चल रहे थे। इन दिनों में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अपना फर्स्ट फ्रूट जिसको बोलते हैं फसह का पर्व मना रहे थे। बहुत सारे लोग यरूशलेम में आए हुए थे। इस बात को आपने समझना है कि ये लोग भी एक जगह इकट्ठे हुए। ये लोग कौन? परमेश्वर के 12 चेले। यहूदा को आप निकाल दीजिए, अब जो नए हैं, अब नया नया मतलब मथैयस भी उसमें ऐड है। अब वो 12 के 12 एक जगह पर इकट्ठे हो गए।
अब एक जगह कौन सी इकट्ठा हो गए? अगर आपने देखा हो पहले अध्याय का 12वें वचन में, हम वहां पे पढ़ते देखते हैं क्या लिखा है। वे जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पे था, यरूशलेम को पहुंचे और वहां पहुंचे उस अटारी पर गए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही जगह है जहां पर ये दूसरी बार इकट्ठे हुए, प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए। अब जब प्रार्थना हो रही है तो अब हुआ क्या? दूसरा वचन लिखा है, एक का एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर बड़ी आंधी बोला गया है, सिंबॉलिकली इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और वहां पे असल में पवित्र आत्मा का मसा इनके ऊपर उतरा था। इस बात को समझना है कि जैसे उनके ऊपर पवित्र आत्मा का मसा उतरा, उनके अंदर एक अलग सामर्थ परमेश्वर ने दी। उनके अंदर परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने चेलों के साथ पूरा किया था। तीसरी बात, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि उनकी जीभों में से आग निकलने लगी? नहीं, वो बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर के वायदों को याद करने लगे, और उस बातों को लिखा है उनके ऊपर आ ठहरी। परमेश्वर का वचन उनके अंदर आ ठहरा, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर आ ठहरी। आज इस बात को समझना है कि चेलों ने जिस प्रकार अपने आप को खाली किया था कि वो पवित्र आत्मा से भरे, तो उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरें, तो हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपने आप को उन चीजों से अलग करना पड़ेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर हम गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं, गंदा काम करते हैं, तो ये वचन कभी भी हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। कभी भी हमारी जीभें आग की लपट नहीं बन सकती। इस बात को ध्यान रखें। अगर चाहते हैं कि हमारी जीभें भी, हमारी जुबान भी पवित्र आत्मा के अनुसार आग वाली हो जाए, एक पवित्र जीभ हो जाए, तो अपनी जीभ को पहले गलत बातों से अलग करना पड़ेगा, गालियों से अलग करना पड़ेगा, झूठ से अलग करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके बाद आकर ठहरी। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का मसा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को समझो कि अगर चाहते हो कि परमेश्वर के मसा में बढ़ो, सबसे पहले पहला प्रश्न तो ये आता है कि चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर जो नहीं चाहते उनके लिए ये वचन नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी चाहते हैं उनके लिए ये वचन है कि वो परमेश्वर में अगर बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जो दूसरी बातें हैं उनको डाउन करो। एक प्रभु के दास ने फेसबुक पे कुछ लिखा था, बहुत ही अच्छी बात थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर चाहते हो कि परमेश्वर की आवाज तुम्हें सुनाई दे, तो दूसरी जितनी आवाजें हैं वो कम कर दो। दूसरी आवाजें कौन सी? फेसबुक की, यूट्यूब की, अननेसेसरी आवाजें, उल्टे सीधे गाने, उनकी आवाजें कम कर दो ताकि परमेश्वर की आपको आवाज सुनाई दे। बहुत बार होता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दूसरी आवाजें ज्यादा सुनाई देती, वो तो देंगी क्योंकि हमने उनकी आवाज ज्यादा कर रखी है, रील्स की आवाज ज्यादा कर रखी है, स्टेटस की आवाज ज्यादा कर रखी है। परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुन सकते। अगर चाहते हो परमेश्वर की आवाज सुनो, तो इनके अनुसार कहीं ना कहीं अपने घरों में इकट्ठा हो, प्रार्थना में लगो, परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा। और जब आत्मा से भरेगा, आपकी जुबान आग जैसी हो जाएगी, आपकी जुबान परमेश्वर के वचनों से भरेगी। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमें छूकर चंगा करता है, जो हमें नया जीवन देता है, जो हमें इस समय में जो अभी चल रहा है उसमें सामर्थ्य देता है, उसमें आगे बढ़ने का वो मौका देता है, हमें बल देता है। इस बात को समझना है। अगला वचन, चौथा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ध्यान दीजिए, बहुत बार इस अन्य भाषा को पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वाली अन्य भाषा बोला जाता है। ये वो वाली अन्य भाषा नहीं है। ये अन्य भाषा का मतलब दूसरी दुनियावी भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। जो अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं ये वो वाली भाषाएं नहीं थी। रीजन क्या है? ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब अगला वचन आप पढ़िए, आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। वो जो समय चल रहा था पूरा का, पहले जब यहूदी समय में जब त्योहार मनाए जाते थे, 1 या 2 दिन के लिए नहीं होते थे, वो हफ्ता हफ्ता चलते थे। तो उसी हफ्ते बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, एक जगह इकट्ठे हो रहे थे परमेश्वर के पर्व को मनाने के लिए।
अब जब वहां पे चेलों ने अन्य अन्य भाषा सुनी, अब देखिए इस वचन को ध्यान से पढ़िए बड़ा करिए से, आकाश के नीचे हर एक जाति में से, दोबारा पढ़ेंगे, आकाश के नीचे हर एक जाति में से, यानी हर एक देश में से सभी भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, यानी अलग अलग जाति, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी पॉसिबल है अलग अलग भाषाएं थी। ठीक है, तो असल में क्या हुआ, चेलों ने जो लोग अलग अलग जगहों से आए थे उनकी भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। अब परमेश्वर ने चेलों के मुंह में उन लोगों की भाषाएं डाल दी जो अलग अलग जगहों से आए थे। अब आगे देखिए, जब 5-6 वचन, जब शब्द हुआ तो भीड़ लगी और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। आपको समझ आया? एक अन्य भाषा वो होती जो हम परमेश्वर हमें पर्सनली आत्मिक उन्नति के लिए देता है, ये यहाँ पर वो भाषा नहीं है, यहाँ पर दूसरों की भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे। अब बात क्या है, अब ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति दूसरी जगह से आया जो भाषा नहीं जानता है, ठीक है, और अब उसकी भाषा में प्रार्थना हो रही है, उसकी भाषा में आराधना हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो ये बात समझ पा रहा है कि ये किसकी आराधना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे पंजाबी नहीं आती, ठीक है, उसे जिसे पंजाबी आती है और मुझे नहीं आती, और परमेश्वर मुझे अचानक से पंजाबी भाषा में उनके लिए बोलने के लिए कहता है, और जब वो समझता है तो वो उस वचन को समझता है कि सच में कोई मसीहा है। यहां पर ऐसा ही हुआ, पवित्र आत्मा ने पूरे लोगों को समझाने के लिए उनकी भाषाओं में चेलों को बुलवाया ताकि वो वचन समझ सके। और अगर आप आगे देखें 14 से 21वें वचन में, यहाँ पर 3000 लोगों ने मसीह को ग्रहण किया था। अगर मान लो चेले अपनी ही भाषा में प्रचार करते रहते या प्रार्थना करते रहते, मेरा मानना है कि वो 3000 तो पॉसिबल नहीं, 1 या 2 आता, क्योंकि उनकी भाषाएं उन्हें पता नहीं थी। पवित्र आत्मा ने, ध्यान देखिए, यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेजी, इंसिडेंट हुआ, एकदम 3000 लोग मसीह में हो गए। अब ध्यान से देखिए, मैं चेलों के एक स्टेप से बहुत खुश हूं और मैं इस चीज को मानता भी हूं। चेलों ने कोई स्टेप नहीं लिया जब तक परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं हुआ। पवित्र आत्मा आई, फिर उन्होंने वचन सुनाया। आज बहुत बार क्या होता है, हम पवित्र आत्मा से भरते नहीं, अपने आप को भरते नहीं है, और क्या करते हैं, लगातार हम करते रहते काम, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, हम वचन भी सुनाते हैं इधर उधर की, लेकिन वो काम नहीं करता। अगर चाहते हो कि आपके थ्रू किसी का जीवन बदले, अगर चाहते हो कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे, तो आपको पहले अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से भरना दो बातें हैं। ध्यान से सुनिए, जब आप मसीह में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पिता पवित्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब आप बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन भरने का मतलब यह है कि उसकी बातों में भरना, पवित्र आत्मा में होते हुए अन्य भाषा, 1 कुरिन्थियों 14 के अनुसार प्रार्थना करना भी है, और इसके अनुसार परमेश्वर के वचनों को बोलना, यह होता है पवित्र आत्मा से भरना। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब यह भी है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना। जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे तो ऑटोमेटिकली हम दिन प्रतिदिन पवित्र होते जाएंगे। ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो पर्पस है, हमारा लक्ष्य यही है कि हम पवित्र बने। जब हम पवित्र बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। 6 वचन हमने पढ़ा है, जब शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। यहाँ पे अगर आप ध्यान सिंपली भाषा में देखें, तो यानी चेलों को परमेश्वर ने वो भाषा दी थी जो दूसरे लोग समझ सके, और जब दूसरे लोगों ने उसको समझा तो क्या हुआ, बहुत बड़ा रिवाइवल आया। ये मसीहत का पहला रिवाइवल था, ये मसीहत का पहला रिवाइवल था। इस रिवाइवल के अंदर ऐसा हुआ कि 3000 लोगों ने मसीह को ग्रहण किया था। इस बात को समझिए। 6 वचन, 7वां वचन, वे सब चकित हो गए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? मतलब ध्यान से सुनिए, ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं जो बाहर से आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 12 के 12 चेले तो गलीली हैं, तो फिर ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? यानी इनका भी ये कंफ्यूज हो रहे, एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या ये गलीली नहीं है, तो फिर ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं?
अब इस बात को समझिए कि यहाँ पे असल में जो अन्य भाषा है वो दूसरों की भाषाओं में प्रार्थना करवा रहा है यीशु मसीह, तभी ये बातें हो रही हैं। 8वां वचन, तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। फिर 9 से लेके अगर हम 11 वचनों तक देखते हैं तो अलग अलग जगहों के बारे में, जो लोग आए थे उनके बारे में लिखा है। आइए हम 12वां वचन पढ़ते हैं। और वे सब चकित हो गए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। अब वो परेशान हो गए कि 12 लोग जो एक जगह से हैं वो कैसे बाकी जगहों की भाषा बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में घबराहट आ गई, लेकिन कुछ बीच में शरारती तत्व भी थे। 13वें वचन में देखिए उन्होंने क्या कहा, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। यानी उन्होंने नशा किया हुआ है। बहुत बार हम भी ऐसे जो जो लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं उनको भी ये बोला जाता है कि ये लोग नशा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना कराता है। हालेलुया। इस बात को समझना है। ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है। नंबर 1, अगर अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो तो पहले अननेसेसरी बातों से अपने आप को खाली करो। अननेसेसरी बातें क्या है? अननेसेसरी ऐसी चीजें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, उनको मत करो। स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप वो खत्म करोगे, यानी दूसरी आवाजों को वॉल्यूम कम करोगे, तब ही आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे, तब ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अब ये सब इंसिडेंट हुआ। अब चेले प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग उसके ऊपर शक कर रहे हैं कि ये लोग नशे में है। अब देखिए यहाँ पर पतरस का रिएक्शन। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, उसका 14 से 21 वचन। ध्यान रहे 21 वचन तक पढ़ना है। पढ़िए। पतरस का भाषण। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि वे लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों को अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू का आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। यदि आप देखें तो पतरस का प्रचार बहुत लंबा है, लेकिन हम एक स्टार्टिंग वाला पोर्शन हम देखेंगे कि अब पतरस ने उनको रिप्लाई किया। अब रिप्लाई देखिए, सबसे पहली आयत, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। वो 11 कौन थे? 10 चेले, 11वां मत्थियास और 12वां खुद। वचन पढ़िए। तब उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। 15वां वचन, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, यानी अभी सुबह ही चढ़ी है। यदि आप डीप में इसकी स्टडी करें तो सुबह का 9 बजे का टाइम था ये, और 9 बजे के आसपास ये बोला गया था कि अभी तो दिन निकला ही है, तो अभी कैसे नशे में हो सकते हैं। दूसरी बात, परंतु यह कहकर के जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। देखिए उस समय में एक ध्यान दीजिए कि उस समय जितने यहूदी लोग थे वो पुराने नियम को मानते थे, तो ऑब्वियसली अगर वो पुराने नियम को मानते थे तो वो भविष्यवक्ताओं के बारे में भी जानते थे। तो योएल एक नबी हुआ था, योएल एक भविष्यवक्ता हुआ था, जिसके मुंह से उन्होंने सुन रखा था। और ध्यान से सुनिए, ये कोई नया वचन नहीं सुन रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि लोग वचन को सुनते थे लेकिन सुन के टाल देते थे, मानते नहीं थे। यहाँ पे पतरस ने क्या किया, उन्होंने जो सुना हुआ था, वो जो वचन पढ़ते थे, उसी वचन में से इनको अब बातें कर रहा है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे लिखा है,
योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई बातों के बारे में बता रहा है। 17वां वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा यानी पवित्र आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। ध्यान दीजिए, आज का समय अंत का समय से कम नहीं है। असल में विश्वास कीजिए, ये अंत का समय ही ऑलमोस्ट। आप अपने आसपास देखिए, महामारी है, ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, हर तरह की तकलीफें चल रही हैं। ये अंत का समय है, लेकिन अंत के समय में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन एक वायदा करता है, इसे बड़ा करिए, क्या कहता है? अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा मनुष्यों पर, मनुष्य कौन है? हम पर वो आत्मा उंडेलना चाहता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? हम उस आत्मा का वेलकम नहीं करते हैं। वेलकम द होली स्पिरिट। एक प्रभु के दास ने किताब लिखी है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। हो सके तो उसे पढ़ें, नहीं तो कम से कम सुबह उठ के जरूर प्रार्थना करें। बोले, पवित्र आत्मा, मैं तेरे साथ अपने दिन को शुरुआत करना चाहता हूं, मुझे सजेशंस दे, मुझे आइडियाज दे, मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होगा। ध्यान से देखिए, वचन के अनुसार जो कुछ अभी हो रहा है ये होना ही है, लेकिन उसी वचन में परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र ठहरे रहें, सही बने रहें, एक गवाही खड़ी करें और दूसरों के लिए आशा का कारण बने। अगर चाहते हो कि दूसरों के लिए आशा का कारण बने, सबसे पहले जैसे परमेश्वर ने चेलों को अपनी पवित्र आत्मा से भरा, उसी प्रकार अपने आप को भी पवित्र आत्मा से भरो। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरेंगे, तब ही हम परमेश्वर के वचन को आगे लेके आए पाएंगे। लिखा है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। अच्छा, ये भविष्यवाणी कौन सी है? क्या भविष्यवाणी का मतलब यह है कि 2023 में तेरे पास कार होगी, तू कनाडा जाएगा? ये वो वाली भविष्यवाणियां नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणियां है। इस बात को समझो। हमेशा और जब भी भविष्यवाणी का आप शब्द सुने तो इस बात को ना सुने कि परमेश्वर के लिए कि ये मर्जी तेरे जीवन में है। ध्यान से सुनिए, मेरा विश्वास है, इस कलीसिया का ये विश्वास है कि धर्मी जन को कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। तो इसलिए वचन से बाहर जाकर अननेसेसरी बातें ना सुनो, सिर्फ वचन सुनो जो वचन कहता है। वचन कहता है परमेश्वर का राज आएगा और परमेश्वर के राज से संबंधित भविष्यवाणियां करेंगे। आगे लिखा है, तुम्हारे जवान, तुम्हारे घर के नौजवान, अगर आप नौजवान हैं तो ये वचन आपके लिए है, अगर आप बच्चे हैं तो ये वचन आपके लिए, अगर आप बूढ़े हैं तो आगे लिखा है तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, परमेश्वर के सपने देखेंगे। इस वचन को हम फिर से करेंगे, पूरा बड़ा रखना इसको। लिखा है परमेश्वर कहता है कि अंतिम के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। फिर आगे लिखा है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, यानी आपके बच्चे, तुम्हारे जवान, आपके नौजवान बच्चे और बच्चियां दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो सपने देखेंगे। इस बात के परमेश्वर की बातों के, परमेश्वर के राज्य के लिए ये परमेश्वर का वायदा है। ये परमेश्वर का वायदा है। इस वायदे को आज रिसीव करो, अपने आप को पवित्र करो। 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करें। बोले, प्रभु जी, इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। प्रभु, मैं तेरा सपना देखने पाऊं, मैं तेरे दर्शन को देखने पाऊं, मैं भविष्यवाणी करने वाला हो जाऊं, मैं तेरे राज के बारे में सीखने वाला हो जाऊं। प्रभु, इनके ऊपर दया कर, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, तेरी दया इनके ऊपर बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन। 18वां वचन, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। जो प्रभु के दास और दासियां जो उसकी सेवा करते हैं, वे भी भविष्यवाणी करेंगी। 19वां वचन, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये बात को समझना है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर अद्भुत और चिन्ह कार्य करता है। इन बातों को ध्यान दीजिए। बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के, हम एक दो बार प्रभु के दास से प्रार्थना करवा के चिन्ह और चमत्कार करवा सकते हैं, लेकिन निरंतर रूप से चिन्ह और चमत्कार देखना है तो पवित्र आत्मा से भरे रहो। हालेलुया। 20वां वचन, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले, सिर्फ इतना पढ़ेंगे पहले, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले, ये दुनिया का सबसे पहला प्रचार था। पतरस ने यीशु मसीह के बारे में बताया था। इस प्रचार के अंदर
उसने बताया कि किस प्रकार से यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर उसने अपना पवित्र आत्मा हम पर भेजा, हमारे लिए भविष्यवाणी की, हमारे लिए एक ऐसा वायदा किया जो हमें जीना सिखाएगा। और इसी वचन के आगे, इसी वचन के अंत में यानी 21वें पोर्शन में वो प्रभु यीशु मसीह के वापसी की बात कर रहा है, किंगडम की बात कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में आपका जो दास है, आप जिस पास्टर को सुनते हैं, क्या वो इस वचन के अनुसार प्रचार करता है, आप मुझे भी चेक कर सकते हैं, आप इस कलीसिया को चेक करें, आपको हक है। वचन देखिए, आप प्रचारों से ज्यादा वचन को पढ़ें, वचन क्या कहता है, इस बातों को समझें कि पतरस ने भी परमेश्वर के राज्य के दिन की बात करी है। आज प्रभु के दास लोग, दुख की बात है, परमेश्वर के राज्य की बात नहीं करते। बहुत सारी कलीसियाओं में रैप्चर का भी मतलब नहीं पता है, रैप्चर क्या होता है, फिर से लौट के आएगा यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता है। इन बातों का पता करो, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए रेडी करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह लौट के आएगा तब हम निष्पाप ठहरेंगे, यानी बिना पाप ठहरेंगे, निष्फल नहीं होंगे। इस बात को समझिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आगे से पहले पूरे सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ध्यान से दीजिए, अगर अपने आप को चाहते हो कि अपने आप को स्वर्ग में देखना चाहते हो, घुटनों पे रहो, प्रार्थना में रहो, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। इसके अलावा और कुछ मत करो, क्योंकि हम देख चुके हैं ना पैसा काम आ रहा है, ना हमारा रिश्तेदार काम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर काम आ रहा है। हालेलुया, हमने अपनी आंखों से देख लिया है। 21वां वचन, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, ये यहाँ पे एक पोर्शन खत्म होता है, उद्धार पाएगा। यहाँ पे लिखा है उद्धार पाएगा, गाड़ी बंगला ये सब बात की बातें हैं। पहले उद्धार पाएगा, पापों से मुक्ति पाएगा, स्वर्ग में जाने की टिकट पाएगा। बी केयरफुल, पहले विश्वास करना, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। अब प्रभु कौन है? यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं तो उसका वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम उसकी आत्मा से भरते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं और बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और लोगों को गवाही देते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु को मानने वाले हैं। हम पिछले बुधवार को हमने सुना कि सबने एक मन यानी एक मनसा से प्रार्थना की। इस बात को समझिए कि जब हम एक मन से प्रार्थना करना चाहते हैं तो एक परमेश्वर को मानना पड़ेगा, एक परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, एक परमेश्वर के वायदों के पीछे चलना पड़ेगा। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो। हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया हो, लेकिन भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं भरोगे कुछ नहीं। आप एक लूकवार्म क्रिश्चियनिटी में जी रहे। लूकवार्म मतलब गुनगुनी मसीहत, मतलब ठंडा या गर्म, बस नॉर्मल। तकलीफ आ गई तो प्रार्थना कर ली, नहीं आई तो ठीक है, ओके चलेगा, वो वाली नहीं। कुछ बढ़िया वाला कुछ करो अगर कुछ करना चाहते हो। इस बात को समझो, अगर मसीहत में आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, दूसरी आवाजें कम कर दो, ज्यादा आवाज परमेश्वर की बढ़ा दो, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ ताकि आप परमेश्वर की आवाज सुन सको। बहुत बार जब हम रात को सोते हैं, अभी गर्मियों में तो नहीं, लेकिन अक्सर हम सर्दियों में घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनते हैं। अधिकतर हम घड़ी की आवाज सुनते हैं, सेकंड की जो सुई घूमती है उसकी आवाज सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि रात में लगभग दूसरी आवाजें सारी की सारी बंद होती हैं, लेकिन दिन में उल्टा हो जाता है, दिन में हमें उसकी आवाज नहीं सुनती है क्योंकि बहुत सारी आवाजें। उसी प्रकार हमें भी दूसरी आवाजें बंद करनी है ताकि हम परमेश्वर की आवाज सुन सके, ताकि हम पवित्र आत्मा से भर सके। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा